बॉलीवुड में ज्यादातर जो देशभक्ति फिल्में बनती हैं वो एक तरह की पीरियड फिल्में हुआ करती थी। जैसे 1962 वॉर पर हकीकत फिल्म बनी थी, या हाल ही में 120 बहादुर बनी। इवन अभय देओल ने 1962 द वॉर इन द हिल्स नाम की वेब सीरीज में काम किया था। 1971 इंडो पाक वॉर पर बॉर्डर फिल्म बनी थी, अभी फिर से बॉर्डर 2 बन रही है। कारगिल वॉर पर एलओसी कारगिल, लक्ष्य, शेरशाह, गुंजन सक्सेना अनेकों फिल्में बनी हैं। बट गलवान कॉन्फ्लिक्ट 2020 में हुआ था, तो ये शौर्य और साहस से भरी कहानी अभी बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची है। तो बैटल ऑफ गलवान फिल्म हमें उसी साहसिक युद्ध को दिखाने का काम करेगी। ये कहानी बाकी सभी युद्धों से स्पेशल है, और वो क्यों है उस पर भी बात करेंगे। टीजर रिलीज हुआ है बैटल ऑफ गलवान का, जिस पे हमारी आज की चर्चा रहेगी। तो करीब 1 मिनट 12 सेकंड का ये टीजर रिलीज हुआ है, और 2 बातें डिस्कस करेंगे। पहली टीजर से रिलेटेड और दूसरी रियल कहानी से रिलेटेड, जो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं टीजर की। आपने टीजर देखा होगा तो एक चीज जरूर गौर किया होगा कि इस लड़ाई में गन शॉट्स, बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आप इमेजिन कीजिए, क्या आपने अभी तक कोई ऐसी वॉर फिल्म देखी है, या इवन उसका टीजर या ट्रेलर ऐसा देखा है जिसमें गोली नहीं चलती, बॉम्ब ब्लास्ट के सीन्स नहीं रहे हों? ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी। बट बैटल ऑफ गलवान का टीजर में ना तो बंदूक चलते देखी जा सकती है, ना कोई ब्लास्ट। तो फिर ये कैसा वॉर है वो मैं आपको बताऊंगा। बट पहले टीजर के उस सीन पर बात करेंगे जिसे इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। टीजर ट्रेलर 2 तरह के होते हैं। पहला जिसमें फास्ट कट्स डाल के फास्ट बीट्स वाले बीजीएम का सहारा लेकर टीजर को थ्रिलिंग दिखाने की कोशिश की जाती है। दूसरा जहां एक खास सीन पर पूरा टीजर निकाल दिया जाता है। अब ये खास सीन इसलिए है कि पूरी फिल्म का जो सार है वो यही सीन है। मतलब अगर फिल्म 2 घंटे की हुई तो क्लाइमेक्स तक हम इसी सीन के होने का इंतजार करते हैं, जहां सलमान खान हाथ में डंडा लिए सामने से हजारों की संख्या में आ रहे चाइनीज सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। सलमान खान के पीछे भी जो भारतीय सैनिक दिखाए गए हैं वो भी बिना बंदूक के थे। उनके हाथ में भी डंडे, पत्थर इत्यादि देखने को मिलते हैं। इसका कारण था कि 1996 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जहां वेपन या ब्लास्ट वाली सामग्री के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए ये लड़ाई दोनों देशों के सैनिकों ने रॉड, पत्थर और डंडों से किया था। इस कारण भी ये कहानी स्पेशल बन जाती है। तो टीजर की शुरुआत कुछ डायलॉग से होती है, और फिर आधे से ज्यादा टीजर का टाइम सलमान के उस सीन पर दिया गया है जहां वो डंडे से चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए खड़े थे। ये कहानी अपने आप में भी इंटरेस्टिंग है, वॉर विदाउट वेपन। सलमान खान सीन में एक नई ऊर्जा के साथ देखने को मिल रहे हैं। उनका इंटेंस लुक प्रभावित कर रहा है। और वैसे जब जब सलमान खान सीरियस होकर स्क्रिप्ट चुनते हैं और इस तरह के इंटेंस रोल वाली फिल्मों का सिलेक्शन करते हैं, तब वो फिल्में वर्क करती हैं। और बैटल ऑफ गलवान भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, तो आई फील की फिल्म से उम्मीदें तो रहेंगी। बाकी तो फिल्म आने पर ज्यादा पता चलेगा। फिल्म को रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो फिल्म को रियलिटी के करीब रखेगी। पैट्रियोटिक फिल्म है तो म्यूजिक का विशेष महत्व रहेगा। और वैसे भी लंबे समय बाद सलमान और हिमेश रेशमिया की जोड़ी एक साथ दिखेगी, तो लेट्स सी कि क्या मैजिक देखने को मिलता है। बाकी फिलहाल टीजर का बीजीएम अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं जो मुझे फील हुआ इस टीजर को देखकर। इस टीजर में सलमान खान के सामने चाइनीज सोल्जर थे और सलमान के पीछे इंडियन सोल्जर्स, जिनमें से एक नॉर्थ ईस्ट का भी था। सामने खड़े चाइनीज और इंडियन नॉर्थ ईस्ट सोल्जर की बनावट सेम होती है। डायरेक्टर चाहते तो नॉर्थ ईस्ट का सोल्जर नहीं लेते, ताकि वॉर सीन में दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए। बट स्टिल नॉर्थ ईस्ट एक्टर को रखा गया, ये दिखाने के लिए कि इस वॉर में नॉर्थ ईस्ट के सोल्जर का कितना योगदान रहा था, जो एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। बाकी ऑडियंस को जो चाहिए वो ये फिल्म अगर देने में कामयाब रहती है, तो नो डाउट बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कमाल कर सकती है। 19 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म, तब तक वेट कीजिए। हैव अ नाइस डे।